दोस्तों नमस्कार। शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2025 की सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है 5000 प्रश्नों की और ये है वीडियो 2। दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो हो गया है प्लेलिस्ट में पड़ा है। आज के इस दूसरे वीडियो में पूरा टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए चैप्टर आ रहे हैं। आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान का दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो जो नए साथी जुड़ते जाएं वो शेयर करें। विद्युत बल्ब का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है उसका एलिमेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ये एग्ज़ाम में बहुत आता है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन और आर्गन के साथ में पारा का वाष्प, आर्गन के साथ में पारा की वाष्प भरी जाती है ट्यूबलाइट की गैस में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इसको आता भी है। हैलोजन लैंप के तंतु में किस धातु का मिश्रण होता है? हैलोजन लैंप के तंतु में किस धातु का मिश्रण होता है? टंगस्टन और सोडियम। दो धातुएं होती हैं, एक होती है टंगस्टन और एक होती है सोडियम। इसका मिश्रण होता है हैलोजन लैंप में। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है? जो टेप रिकॉर्डर की टेप है वो फेरोमैग्नेटिक चूड़ से रहती है। कौन सी? फेरोमैग्नेटिक चूड़ होता है टेप रिकॉर्डर की टेप में लेपित होती है। पटाखों में हरा रंग की उपस्थिति हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पटाखे जो जलाए जाते हैं उसमें हरा रंग दिखता है फूटने पर, तो उसमें कौन सा क्या मिलाया जाता है पदार्थ जिसके कारण हरा रंग होता है? बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में जो हरा रंग दिखाया जाता है। जंग में किसका मिश्रण होता है? जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसमें कौन सी धातु का मिश्रण हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों उसमें लेपित हो जाती है। फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। लोहे की जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को जंग ना लगे इसके लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसमें उसकी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाने से वो लोहा कहते हैं जंग रोधी हो जाता है, उसमें जंग नहीं लगती। फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों के जो संरक्षण हैं, जल्दी से खराब ना हो, इसके किसका कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है जिससे ये जल्दी से खराब ना हो? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है जिससे फल कई दिनों तक रखे रह सकें। ये रसायन है एक जिससे इसकी सुरक्षा की जाती है। ये बार बार आता है एग्ज़ाम में। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, जिसे कहते हैं कृत्रिम घी, बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या उपयुक्त होता है? जब हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो होता है निकेल। निकेल का इसमें हम प्रयोग किया जाता है, निकेल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चाय हम पीते हैं सुबह उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम है टैनिक अम्ल। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में जिस विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है और बार बार एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में एक अम्ल का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जो एग्ज़ाम में कई बार आया है, ये फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़ों से स्याही का धब्बा हटाने में प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से स्याही का धब्बा हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इससे कपड़े से स्याही का धब्बा हट जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटियां हमें काटती हैं तो एक अम्ल छोड़ती हैं और उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे त्वचा फूल जाती है, लाल पड़ जाती है। तो वो कौन से अम्ल छोड़ती हैं चींटियां जिसके कारण ऐसा होता है? फार्मिक अम्ल।
जी बार बार एग्ज़ाम में आया है जी, कई एग्ज़ामों में आया है जी चीटियों वाला। तो इसका देखते हैं, फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं ये फार्मिक। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में थकान होना किस अम्ल के कारण होता है? मांसपेशियों में थकान का होना, कहती है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, कौन सा अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दांतों का बाहरी आवरण किस पदार्थ का होता है? जो दांतों का बाहरी आवरण होता है ये किस पदार्थ का होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का दांतों का बाहरी आवरण होता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का जो सोडा हम प्रयोग करते हैं इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाते हैं खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशमन के रूप में प्रयुक्त गैस है। अग्निशमन के रूप में कौन सी गैस हम प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशमन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी पटाखों के निर्माण में प्रयोग होता है। जो आतिशबाजी है, पटाखे हैं, इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग आतिशबाजी पटाखों के निर्माण में किया जाता है। रंगाई छपाई जिसे कहते हैं प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में किसका प्रयोग होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम करते हैं रंगाई छपाई में या प्रिंटिंग के लिए हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बेकरी उत्पादों में किसका उपयोग किया जाता है? बेकरी उत्पाद में सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जो बेकरी उत्पाद हैं जिनको सुरक्षित रखना होता है और उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। लाल दवा क्या है? जी एग्ज़ाम में खूब आती है लाल दवा। लाल दवा का रासायनिक में बहुत प्रयोग किया जाता है और ये लाल दवा के नाम से बिकती भी है जब आपको ज़रूरत होती है। तो ये कौन सा रसायन है लाल दवा? ये है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जिसका रासायनिक सूत्र है। कहते हैं लाल दवा। घर में आने वाले सिलेंडर जो LPG हम प्रयोग करते हैं में किन गैसों का मिश्रण होता है? कौन सी ऐसी गैस हैं जिसका मिश्रण इस LPG सिलेंडर में होता है? देखो कितना व्यवहारिक प्रश्न है, प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी कई लोग नहीं जानते हैं। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, याद कर लेना, ब्यूटेन और प्रोपेन का इसमें मिश्रण होता है। ये बार बार ये भी आता है। किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला को। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सोडियम किस धातु में संग्रह की जाती है? सोडियम को संग्रह करने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करती है, जिसे कहते हैं केरोसिन के तेल का। इससे सोडियम रखी जाती है और किसी माध्यम से इसको संरक्षित नहीं किया जाता है। दिया सलाई की नोक पर मुख्य रूप से क्या होता है? दिया सलाई जो हम लोग माचिस जलाते हैं, तीली जलाते हैं, तो तीली पे जो उसकी रखी जाती है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस। इसी को रगड़ के जलाया जाता है, लाल फास्फोरस होता है। पेंसिल की लेड किस चीज़ की बनी होती है? पेंसिल की लेड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु किस गैस का प्रयोग होता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया होता है। बड़े बड़े पानी के टैंकों में भी इसको सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है जिससे संरक्षित किया जा सके
जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जा सके। तो यह भाग है 2, इस शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2025 की सीरीज़ का भाग 2 है। ये महत्वपूर्ण सीरीज चलती रहेगी, ये 5000 प्रश्नों की सीरीज में, और नियमित वीडियो आएंगे। प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाएं, रजिस्टर में लिखते जाएं, शेयर भी करें। नमस्कार।